और जय हिंद प्यारे साथियों, मैं करण चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी पर। आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हो, हम भारत के बारे में चर्चा करेंगे कि भारत हमारी जो ज्योग्राफी की क्लास है हमारे एयरफोर्स नेवी आईसीजी की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारी क्या चल रही है अभी, सिलेक्शन सीरीज चल रही है, और सिलेक्शन सीरीज के अंदर हम भारत के कुछ बेसिक से बारे में चर्चा करेंगे। इस छोटे से वीडियो के अंदर आपको मालूम है मैं 10-12 मिनट का ही वीडियो बनाता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं बनाता हूँ। तो ज़्यादा छोटा वीडियो देखने से आपको भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अपना रिव्यू देना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। और अपने दोस्तों तक इसे ग्रुप में व्हाट्सएप में इसे ज़्यादा शेयर करो। चलो हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो क्या है, क्लास को शुरू करने से पहले हमारा महत्व है कि हम पढ़ रहे हैं भूगोल। क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं भूगोल। भूगोल मतलब ज्योग्राफी। भूगोल पढ़ रहे हैं तो भूगोल हम दो प्रकार की पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम किसकी, एक भारत की पढ़ते हैं और एक विश्व की पढ़ते हैं। जो कि मैंने विश्व की भूगोल के बारे में ज़्यादातर वीडियो अपलोड कर दी है, और अब हम भारत के भूगोल के बारे में अपलोड करेंगे। भारत के भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। ज़्यादातर वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं, टेंशन लेने की टेंशन नहीं है आपको, टेंशन नहीं है। ज़्यादातर में जितना भी आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एयरफोर्स नेवी आईसीजी के अनुसार 2026 के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। मैं वो ज़्यादातर वीडियो क्लासेज वो यहाँ से मैं आपको चढ़ा दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। तो वीडियो बस मैं यही बताना, आपको बस हमें सपोर्ट करना, मैं आपकी पूरी टेंशन दूर कर दूंगा। वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हमारे जो भारत का जो भूगोल है उसके अंदर देख लो हमारे जो सामान्य मतलब कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे एग्ज़ाम के ओरिएंटेड है चीज़ों। पहले हम पढ़ेंगे भारत का सामान्य जानकारी, पर्वत पठार, नदियों के बारे में, उसकी मृदाओं के बारे में, वनस्पतियों के बारे में, जलवायु के बारे में, दर्रा। ये इम्पोर्टेंट किसके हैं? तो ये हमारे भारत के जो भारत का जो भूगोल है उसका ये सिलेबस है, उसके अंदर ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे झीलें हो गई, जनगणना हो गई, जनजातियाँ हो गई, खनिज हो गई, जैव विविधता हो गई। इन सभी के बारे में मैं रोज़ एक एक दो दो वीडियो यहाँ पे अपलोड करता जाऊँगा। आप रोज़ की एक दो वीडियो क्लास से ले सकते हो और इस नोट्स को भी आप लिख सकते हो। तो हम शुरू करते हैं हमारे आज की इस क्लास को। तो ये विश्व भूगोल है। विश्व भूगोल में ज़्यादातर मैंने आपको कहाँ तक पढ़ा दिया, तो विश्व भूगोल में मैंने सौरमंडल के बारे में, उसके बारे में चर्चा करा दी, पृथ्वी की जो गतियों के बारे में बता दिया, आंतरिक संरचनाओं के बारे में बता दिया, और जो द्वीप है उसके बारे में बताया, नदियाँ झीलें ये इंपॉर्टेंट है, ये इनके बारे में बता दूंगा। ये घास का मैदान मैंने बता दिया, ये मरुस्थल भी बता दूंगा, और देश और राजधानी ये एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर सभी देश राजधानी एनिमेशन के साथ, मतलब आपको लगेगा कि कुछ रियलिटी वाली फीलिंग लाऊंगा। और जल संधियों के बारे में ये बताऊंगा ये कैसे है। चलो हम हमारी आज की जो इस कक्षा को शुरू करते हैं। तो हम पहले देखते हैं भारत का जो सामान्य परिचय। भारत की जो स्थिति है वह कहाँ है? भारत एशिया महाद्वीप का क्या है, एक भाग है। किसका है? यानी कि जो ये हमने पढ़ा कि एशिया महाद्वीप, यहाँ पे एशिया महाद्वीप मतलब पढ़ लिया, और उसके अंदर जो भारत है उसकी स्थिति यहाँ पर है। कहाँ पर? इसके अंदर भारत की स्थिति यहाँ पर है, यानी कि एशिया महाद्वीप में जो भारत है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो एशिया महाद्वीप में है, और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह हमने मैप में देखा कि हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर जो ये उत्तरी गोलार्ध यानी उत्तरी भाग होगा, इसी यहाँ पे जो भारत स्थित है। अब हम देखते हैं, देख लो ये हमारे इंडिया का जो शानदार सा मैप है, उसके अंदर हम क्या देखेंगे, देखो इस प्रकार के हैं कि जहाँ पे जो एशिया है, इस एशिया के अंदर ये हमारा भारत स्थित है, यानी कि भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। और ये उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिण गोलार्ध, जो उत्तरी गोलार्ध और निचले वाला दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार हम देखते हैं क्या, इसी प्रकार हम देखते हैं उत्तरी गोलार्ध के बारे में देख लिया। ये इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया है कि आपको नॉर्थ एशिया, अमेरिका, इंडियन ओशन कौन कौन से हैं। ये हमारा क्या है, भारत है। तो भारत के अंदर हमने कितनी बार ये चर्चा की। अब देखते हैं क्या ये, इसके बारे में आगे बताऊंगा आपको, आगे बताऊंगा। इसके बारे में देख लो आप, यूनाइटेड नेशन,
यह यूनियन 2023 के यूएन यूनियन नहीं है, 2023 जनसंख्या के बारे में जो जनगणना है वह 2011 में एक शुरू हुई। जो कितने लोग थे, 1 अरब 21 करोड़ लगभग माने जाते हैं जनगणना के अनुसार। पहले देख लेते हैं हम जनसंख्या इसकी, इसी के अंदर की जनसंख्या के बारे में। 2011 की जनगणना की, जो 2011 की क्या हुई जनगणना, उसके अनुसार भारत की जो जनसंख्या लगभग कितनी मानी जाती है, तो 1,21,08,54 इतनी लगभग इतनी मानी जाती है। जो विश्व का कुल कितना परसेंट है, 17.5% है। इसकी जो रैंक है वह पहले स्थान पर आई, और जो दूसरे पर कौन आया, तो वह चीन आया। किस डेट के अनुसार, तो जो यूनाइटेड डेट है उसके अनुसार 2023 के अंदर भारत प्रथम स्थान पर जनसंख्या वाला देश बन गया। क्षेत्रफल के अनुसार देख लेते हैं हम। क्षेत्रफल कितना है भारत का, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर कितना है, तो भारत का जो क्षेत्रफल है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जो पूरे विश्व का कितना है, 2.47%, सॉरी 2.4% है, ये प्रतिशत है। सातवीं क्या है हमारी रैंक है, सातवीं रैंक है हमारे भारत की, कहाँ पर, इसके अंदर विश्व के अंदर। यह इसका कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्या क्षेत्रफल है। विश्व का लगभग 2.43% है, यानी 4 मान सकते हैं हम। जिस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे इन भागों में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कि जैसे ऊपर जो क्या होता है, इंद्राकोल है भौगोलिक क्षेत्र में, और वहाँ पर लद्दाख है। और सबसे नीचे पॉइंट में है कन्याकुमारी, जिसे केपू को दिन कहते हैं तमिलनाडु। जो इंदिरा पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे ठेठ नीचे देख लो। और इधर आ जाएगा, फिर पूर्व के अंदर आ जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश, जिसे हम किबिथु बिंदु कहते हैं। और गुजरात के अंदर आ जाएगा गुहार मानी, यानी कि पश्चिम के अंदर गुजरात के अंदर गुहार मानी। भारत की क्षेत्रफल के अनुसार देख लो, मैंने बताया ना, भारत के क्षेत्रफल के अनुसार 7वां स्थान है। कौन सा है, तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का 7वां स्थान है। रुक, ये इसकी आपकी शानदार सी क्या है ट्रिक है इसको याद करने की। रुक चीन अब भारत आया, अब आया भारत ने। रूस पहले आ गया, रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। भारत ये 6 वह पहले देश है जो क्षेत्रफल के अनुसार 6 पहले देश हैं, और यह 7वां हमारा भारत है। क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा स्थान है, 7वां। अब हम देखते हैं क्या भारत की जो स्थल सीमा है, भारत की स्थल सीमा को स्पर्श करने वाले जो देश है वो कौन कौन से हैं, तो यह भी आपको मतलब कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सब ट्रिक से पढ़ाऊंगा, सब एकदम से याद करा दूंगा। मैं बचपन में एमबीए किया, मतलब कि ब से बांग्लादेश, चीन से, च से चीन, पै से पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। यह इंपॉर्टेंट है। ये क्या देश है, ये भारत की जो स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं, यानी कि जो भारत है इसके स्पर्श करने वाले ये इंपॉर्टेंट देश है। कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। यह इंपॉर्टेंट है। अब मैं इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में बताता हूँ आपको मैप के अनुसार। कौन सा हमने मैप लिया था पहले, ये रहा, इसलिए मैंने कहा इसको मैं आपको बाद में बताऊँगा। देखो यहाँ पे हमारा अफगानिस्तान आ गया, यहाँ पे पाकिस्तान आ गया, यहाँ पे नेपाल, चीन आ गया, भूटान आ गया, बांग्लादेश आ गया, म्यांमार इधर 6 नंबर पर आ गया। इस प्रकार ये इम्पोर्टेंट है जो भारत की क्या सीमा पर स्थित है, क्षेत्रफल के अनुसार नहीं है, सीमा को स्पर्श करने वाले यह देश है। बचपन में किया गया एमबी के, यह इसकी शानदार सी ट्रिक है। अब हम देखते हैं कि जो ज़्यादातर कौन करता है सीमा को स्पर्श और कम कौन करता है। भारत के साथ सबसे लंबी स्थल सीमा वाले जो देश है, पहला है बांग्लादेश। कितनी सीमा साझा करता है, तो यह 4,096.7 किलोमीटर करता है। जो चीन है वह 3,448 किलोमीटर जो चीन है वो करता है। इसी प्रकार कम स्थान वाले भारत के सबसे छोटी स्थल वाले देश कौन से हैं, तो वो अफगानिस्तान, जो मतलब कि अफगानिस्तान भारत के इस पार्ट पे कम है, लेकिन इसकी कितनी है, तो ये कितने से साझा करता है, इसके साथ साझा नहीं करता है, मतलब कि इसके साथ स्थित है। तो बस सबसे छोटी स्थल वाला देश कौन सा, एक पहला तो है अफगानिस्तान, कम सीमा वाला और 106 किलोमीटर है, और भूटान है 999 किलोमीटर। अब हम देखते हैं
किसके बारे में? अभी हमने पढ़ा ना, जो इंदिरा कॉल, लद्दाख, जास्कर, उन सभी के बारे में। कि क्या है कि जो गुजरात के अंदर, यह हमारा जो मान लो ये पूरा इंडिया है, इसके अंदर ऊपर वाले बिंदु को कहते हैं इंदिरा कॉल, यानी कि जो लद्दाख के अंदर है। और पूर्व के अंदर किबिथु यानी कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। गुहार मोती गुजरात में है। फिर कन्याकुमारी कैपियन मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु क्या है? कन्याकुमारी केप कोमोरिन। संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु भी इसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट, पोर्सन पॉइंट या पिग्लिमिलियन पॉइंट भी इसके नाम से भी जाना जाता है। ग्रेट निकोबार के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने इसके बारे में और क्या बताया कि जो भारत की क्या से उत्तर से दक्षिण तक कितनी है, तो 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और पश्चिम से पूर्व की ओर कितनी है, तो 2933 किलोमीटर है क्या इसकी जो लंबाई है, विस्तार है हमारे भारत का। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार 2933 किलोमीटर है। यह हमारे अक्षांश और देशांतरों के बारे में मैंने आपको कंप्लीटली जानकारी दे दी है। अब हम देखते हैं किसके बारे में, भारत के अक्षांश और देशांतर के बारे में। नहीं, भारत के नहीं, भारत किस अक्षांश देशांतर के अंदर स्थित है। जो भारत का अक्षांशीय विस्तार वो कितना है? मुख्य भूमि के अनुसार 8 डिग्री 4 नॉटिकल यानी 37 डिग्री 6 नॉटिकल में। संपूर्ण भारत 6 डिग्री 45 नॉटिकल 37 डिग्री 6 नॉटिकल में है। नॉर्थ में नॉटिकल है, सॉरी, ये नॉर्थ है। 8 डिग्री 4 नॉर्थ और 8 डिग्री से 37 यानी कि इस प्रकार है ये। इधर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में और 37 डिग्री 6 में। इसको आपको याद करने की शानदार से ट्रिक भी बता देता हूँ कि देखो यहाँ पे 4 है तो 4 से हम एक संख्या कम मान लेंगे 3, और इधर 8 से एक कम मान लेंगे 7 हो जाएगा। ये 37.6 इसको कम एक मान लेंगे। और इसका क्या होगा कि जो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे इसको 3 मान लेंगे, और यहाँ पे 6 है तो इसको 7। इसी करके हम कुछ ऐसे ट्रिक लगा के आप याद भी कर सकते हो। ये देखो हमने जो वहाँ पे बताया था ना, इम्पोर्टेंट है। जैसे 37 डिग्री नॉटिकल नॉर्थ के अंदर और 8 डिग्री ये चैनल लगाया, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इसके अंदर है, बता दिया गया है। और ये क्या हमारी स्लाइड कट गई इसके अंदर, इसको कुछ हम नीचे कर लेते हैं। चलो हो गया। क्या है कि कर्क रेखा भारत के बीच से होकर कहाँ गुजरती है? यह भारत को 2 जलवायु कटिबंधों में विभाजित करती है। पहला है उष्ण कटिबंधीय, दूसरा है उपोष्ण कटिबंधीय। पहला कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय, दूसरा उपोष्ण कटिबंधीय। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं देख लो, छत्तीसगढ़, MP, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात और राजस्थान। इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। इसकी आप ट्रिक भी याद कर सकते हो। छत्तीसगढ़ में मिल पर झंडा गिरा, एक ये भी हो सकती है, या फिर एक हम जो हमारे जो ट्रिक भी है एक शानदार ये भी है, और एक है कौन सी शानदार सी ट्रिक है, मित्र पर गमछा जार, मित्र पर गमछा झार, यह इसकी भी शानदार सी ट्रिक है। जैसे मी से मिजोरम, तरह से त्रिपुरा, से पश्चिम बंगाल, रह से राजस्थान, ग से गुजरात, म से फिर आ गया मध्य प्रदेश, 6 से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। ये इसकी शानदार सी ट्रिक है। अब हम देखते हैं इसके बारे में। हो गया हमारा यहाँ पे कम्प्लीटली हमारे जो सामान्य ज्ञान, यानी कि हमने भारत के बारे में ऊपर से यहाँ पे कम्प्लीटली जानकारी ले ली। अगर आपको नोट्स चाहिए तो वीडियो को स्लो करके देख सकते हो। आप बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और हमें कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू देना, हमने भारत के बारे में कितना सा और कैसा पढ़ा, अच्छा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।
थैंक यू, जय हिंद। अगर आपको नोट्स की प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना। हम और आप हमारे लिए सपोर्ट भी नहीं करते, हम बहुत ही वीडियो अपलोड कर रहे दिया है। अब देख लो, आप जितने सब्सक्राइबर नहीं है उससे ज़्यादा तो हम क्या करते, वीडियो अपलोड कर देते। तो भाई लोगों हमारा सपोर्ट भी करें। तो चलो कोई बात नहीं, इसके आगे हम क्या कह सकते हैं। चलो हम आज की वीडियो यहीं तक ख़त्म करते हैं। कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।